हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। यह है वीडियो नंबर 47। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने बाकी के वीडियो यानी कि बाकी के 46 वीडियोस जो मैं सीरीज चला रहा हूं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं हर एक आने वाले वीडियोस में कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा। तो जैसे कि पिछले पार्ट नंबर 46 में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पजल्स लाया था। आज फिल इन द ब्लैंक्स टाइप सिटिंग अरेंजमेंट लाया हूँ, जो जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पजल्स कैसे पूछा जाता है, क्योंकि 2-3 साल पहले SBI PO और IBPS PO मेंस में ऐसा सवाल आ चुका है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है। जैसे क्लोज टेस्ट में होता है, इंग्लिश सेक्शन के क्लोज टेस्ट में होता है वैसा। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। चलते हैं पजल की ओर। देखिए, ये है जो मैं कह रहा था। देखिए, लेंथी सा पजल है, मेंस टाइप का पजल है। ठीक है, मेंस लेवल का पजल है ये। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जो मैं कह रहा था, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। फिल इन द ब्लैंक्स इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इंग्लिश वाले यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे, और मैं पजल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर जगह ना होने के कारण इसका डायरेक्शंस जो है मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, फिर वहाँ पे जाके सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इस पजल में, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट में। 10 पर्सन्स हैं, DEF GHI JKL एंड M सिट इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का सिटिंग अरेंजमेंट है, ये पजल है। ठीक है, जिसमें DEF GHI JKL M 10 लोग लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ईच ऑफ दिस पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स। ये सारे 10 लोग जो हैं डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सच दैट वन ऑफ देम इज फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, इनमें से एक इंसान राजस्थान का है। ठीक है, 10 में से 10 लोग जो है 10 डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनमें से एक जो है राजस्थान से बिलोंग करता है। बाकी 9 कहाँ से बिलोंग करता है वो हम लोग पजल्स को सॉल्व करेंगे, उसके अनुसार हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई कंडीशन है क्या? नो टू पर्सन्स विथ नेम्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स सिट एडिशन टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? नो टू पर्सन्स विथ नेम्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स। जैसे देखिए DEF सब सारे कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं, तो सिट एडिशन टू ईच अदर, यानी कि जो हमारा अरेंजमेंट आएगा, जैसे E बैठा है तो E के बगल में D नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। वैसे ही F है तो F के बगल में E नहीं बैठेगा और G नहीं बैठेगा। ये कंडीशन दिया हुआ है। H है, H के वैसे ही G के साथ लागू होगा, वैसे ही हर एक अल्फाबेट के साथ लागू होगा। जैसे H है तो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में H के बगल में G या I नहीं बैठ सकता। क्लियर लिखा हुआ है, सिट नो टू पर्सन्स विद नेम स्टार्टिंग विद कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट सिट एडिशन टू ईच अदर। एडिशन नहीं बैठ सकता। ठीक है, ये इस पजल का कंडीशन है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, ये सारे कंडीशंस जो है ना किसी पजल का वेटेज बढ़ा देता है, यानी कि टफनेस बढ़ा देता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे प्रश्न कंडीशंस वाले ज्यादातर मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से डायरेक्शन को रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ कि डायरेक्शन क्या दिया हुआ है। DEF GHI JKL M 10 लोग लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है, 10 लोग डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनमें से एक जो है राजस्थान से बिलोंग करता है, और उसमें नो टू पर्सन विथ नेम स्टार्टिंग विथ कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट सिट एडिशन टू ईच अदर, मतलब लगातार अल्फाबेट वाले एडिशन टू ईच अदर नहीं बैठे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे यहाँ से मैं क्लूज पढ़ूंगा, यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जगह नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन से पजल के यहाँ से मिटा दिया हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर्सन फ्रॉम केरला सिट्स गो टू द लेफ्ट ऑफ E। देखिए, पहले तो हमें ढूंढना है कहाँ से स्टार्ट किया जाए। कहते हैं ना कि पजल को कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए, एक क्लू हमें मिला, इसमें चर्चा हो रही है द पर्सन फ्रॉम केरला और E की। ठीक है,
आगे फिर पढ़ेंगे। ई की चर्चा जारी है दोस्तों, देख रहे हैं, लिंकिंग क्लूज इसी को कहते हैं, लिंकिंग क्लूज। ई की चर्चा यहाँ भी जारी है, जिसकी चर्चा ज्यादा हो रही हो और पॉजिटिव सेंस में हो रही हो, ठीक है, उसे वहां से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब पजल में ठीक इंफॉर्मेशन किसी बंदे के बारे में दिया हुआ हो तो वहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए, उसी को तो सही से बैठा सकते हैं क्योंकि ज्यादा जानकारी दिया हुआ है उसके बारे में। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्लू में केरला का पर्सन और ई की चर्चा शुरू हुई और दूसरे क्लू में ई की चर्चा जारी है। ठीक है, ई इज फ्रॉम बिहार एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। दूसरे क्लू में एच की चर्चा भी शुरू हो गई। ठीक है, एटमोस्ट 5 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ई। ई की चर्चा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ई की चर्चा फर्स्ट क्लू में भी था, सेकंड क्लू में भी है, थर्ड क्लू में भी है। हम लोग और पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कौन कौन से लोग बैठे हुए थे, एक बार मैं देख लो, डी ई एफ, तो डी ई एफ जी एच आई जे ए एल और एम, 10 लोग, 3 3 6 3 9 1 10, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। ई की चर्चा यहाँ पर चल रही है। ठीक है, फिर एच की चर्चा है। ठीक है, यहाँ पे एच की चर्चा हुई ना, एच किसकी चर्चा हो रही है वो मैं अभी सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। उसे ढूंढने वक्त आपको सारा पजल का एक रीडिंग तो मारना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट क्लू मिल जाए, हो सकता है लिंकिंग क्लूज मिल जाए, हो सकता है किसी और लोग का, किसी और इंसान का ज्यादा लिंकिंग क्लूज मिल जाए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो ई से स्टार्ट ना करके उस वहां से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। देखिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, जे जो है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है, ऐसे है कुछ, जे जो है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये बहुत यूजफुल जानकारी है। ठीक है, जे जो है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो जे जो है यहाँ पे जे भी बैठेगा। ठीक है, एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। देखिए ई को बैठा लेंगे हम, एच को बैठा लेंगे, जे तो बैठ जाएगा, फिर एफ को बैठाना सही होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे चर्चा शुरू हो गई एफ की चर्चा शुरू हो गई। एफ को बैठाना आसान होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि वो ई के बगल में तो नहीं बैठ सकता ना, तो हम ना ई के जस्ट बाएं में बैठा सकते हैं ना ही दाएं में बैठा सकते हैं। तो एफ को बैठाने का एक सटीक, हमें ज्यादा सटीक से सटीक जगह मिल सकेगा, इसीलिए हम ई को बैठाने के बाद एफ को बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एच बैठ चुका है, जे बैठ चुका है, अब हम कोशिश करेंगे जी को बैठाने की कोशिश करेंगे या फिर आई को बैठाने की कोशिश करेंगे जब ई एफ एच जे बैठ चुका हो तब। क्यों ऐसा करेंगे, जी को बैठाने से ऐसा बैठाना आसान हो जाएगा, क्यों, ना ही वो एफ के बगल में बैठ सकता है ना ही एच के बगल में बैठ सकता है, और एफ और एच पहले से बैठ चुका है। ठीक है, वैसे ही आई को बैठाने का हम लोग कोशिश कर सकते हैं, आई से रिलेटेड हमें कोई पॉजिटिव क्लू मिलता है तो, क्यों, क्योंकि वो एच के बगल में नहीं बैठ सकता और जे के बगल में नहीं बैठ सकता, क्योंकि और ऊपर से एच और जे पहले से बैठ चुका है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कहाँ के एफ को बैठा लिए, एफ को बैठाने के बाद जे इज नॉट फ्रॉम सिक्किम। ठीक है, कोई बात नहीं, जे इज नॉट फ्रॉम सिक्किम एक नेगेटिव क्लू है। 3% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। डी को भी बैठा सकते हैं क्योंकि ई के बगल में नहीं बैठ सकता। ठीक है, डी को भी बैठा सकते हैं, तो इसी सीक्वेंस में जा सकते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने पिछले पजल में बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ हो उस क्लू को हमें इग्नोर करना है पजल को सॉल्व करने वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी इज नॉट फ्रॉम केरला, ठीक है, एक नेगेटिव क्लू है। आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, जो मैं आई की चर्चा सोच रहा था कि आई के रिलेटेड हमें क्लू मिल जाएगा तो उसको बैठाने की कोशिश करेंगे। क्यों, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एच और जे के बगल में नहीं बैठा सकते और एच और जे पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आई इसे बैठाने की कोशिश करेंगे। आई से रिलेटेड के बैठ जाएगा, के भी जे के बगल में नहीं बैठ सकता। ठीक, देख रहे हैं, तो एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, एल बैठा सकते हैं, एम बैठा सकते हैं। ठीक है, के बगल में एल नहीं बैठ सकता। ठीक है, एम इज फ्रॉम झारखंड। जी से रिलेटेड कुछ क्लू मिल रहा है क्या हमें, पर्सन फ्रॉम गुजरात सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हरियाणा, नाइदर जी नॉर एल इज फ्रॉम राजस्थान। जी से रिलेटेड क्लू मिला लेकिन ये नेगेटिव क्लू है। 2% सिट बिटवीन द पर्सन फ्रॉम झारखंड एंड मणिपुर। ठीक है, पर्सन फ्रॉम आसाम सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम मणिपुर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला
ये वाला क्लू इग्नोर करेंगे। जी सिट्स इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पंजाब। देखिए जी से रिलेटेड क्लू मिला है हमें। तो हमें इतना दूर पढ़ने से इतना आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि पहला क्लू पकड़े और वहीं से सॉल्व करना शुरू कर दिए, नहीं। हो सकता है आप बहुत इसका पजल सॉल्व करने का समय बहुत लंबा हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये आंकलन किया है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ई को बैठाएंगे क्योंकि ई से स्टार्ट हुआ है, ई से रिलेटेड एच है, फिर एफ है, फिर जी को, फिर आई को बैठाएंगे, फिर के को बैठाएंगे, एल को बैठाएंगे, एम को बैठाएंगे, डी को बैठाएंगे, ऐसे बैठाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पहले ये देखा कि केरला सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई। केरला, KERAL, केरला सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ई इज फ्रॉम बिहार। ठीक है, एंड सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, हो गया। कितने लोग बैठ गए? 1 2 3 4 5 6 7 4 4 8 लोग बैठ गए। ठीक है, चलिए एटमोस्ट 5% सिट टू द राइट ऑफ ई। ई के दाईं ओर अधिक से अधिक 5 लोग बैठे हैं। यहाँ पर 3 लोग तो दिख ही रहा है, यानी कि 3 लोग बैठे हैं, या फिर 4 लोग बैठे हैं, या फिर 5 लोग बैठे हैं। 3 केस बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ तो अभी तक अरेंजमेंट जितना हम लोगों ने किया है उसमें ये क्लियर है कि ई के दाईं ओर 3 लोग बैठ रहा है। और यहाँ पे एक क्लू भी दिया हुआ है, एटमोस्ट 5% सिट टू द राइट ऑफ ई। मतलब अधिक से अधिक 5 लोग बैठ सकते हैं, और यहाँ पर 3 लोग तो बैठा ही हुआ है। तो 3 लोग बैठ सकता है, या फिर 4 लोग बैठ सकता है, या फिर 5 लोग बैठ सकता है। कहाँ? ई के दाईं ओर। 3 केस तो बनता हुआ दिख रहा है हमें बच्चों। ठीक है, तो 3 लोग बैठेगा तो 3 लोग बैठा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक केस हुआ दोस्तों। दूसरा केस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें ई के दाईं ओर 4 लोग बैठेंगे। ई के दाईं ओर 4 लोग बैठेंगे, और केरला हो जाएगा कहाँ पे? 4 टू द लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। केरला यहाँ पे हो जाएगा। और तीसरा केस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा केस क्या बनेगा? ई के दाईं ओर 5 लोग बैठेंगे। ई के दाईं ओर 5 लोग। ठीक है, और इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ केरला का पर्सन जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हमें अभी बनता हुआ दिख रहा है। ये केस 3 केस कैसे बना? इस क्लू से बना। एटमोस्ट 5% सिट टू द राइट ऑफ ई। अब हमारा क्या क्या बैठ चुका है? ई बैठ चुका। देखिए मैं रेड मार्क से सर्कल कर देता हूँ। ई बैठ चुका और एच बैठ चुका। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। क्या है? जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अच्छा, ये जे सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो में बैठा है। ठीक है, चलिए जे भी हमारा बैठ गया। जे को हम सर्कल करेंगे रेड कलर से। ठीक है, ई बैठ गया, एच बैठ गया और जे बैठ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जे इज नॉट फ्रॉम सिक्किम। अच्छा ठीक है, जे इज नॉट फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम का पर्सन तो अभी बैठा ही नहीं है। ठीक है, इस वाले क्लू को बाद में बैठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं जे इज नॉट फ्रॉम सिक्किम, ताकि इस क्लू को ढूंढना ना पड़े फिर से। ठीक है, लेम लैंग्वेज में मैंने लिख दिया। 3% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। अब डी को बैठाना आसान होगा। डी से, अच्छा डी को बैठाना आसान हो सकता है क्या? ई को तो बैठा के ई के बगल में नहीं बैठेगा। चलिए बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा किस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 3% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। 3% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। सॉरी दोस्तों, सॉरी। एफ सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। मैं आगे कहाँ चला गया? डी का कहाँ चला गया? यहीं पर तो हूं मैं। एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। ठीक है, एफ सिट्स। अब देखिए ई बैठ चुका,
एफ को बैठाने की कोशिश करते हैं जो ई के बगल में नहीं बैठ सकता। क्या कह रहा है? एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। ये कह रहा है 1 2, ये तो कह रहा है। तो एफ यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, सिक्किम नहीं बैठ पाएगा। एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा। एफ यहाँ पे, तो सिक्किम नहीं बैठ पाएगा। एफ यहाँ पे, और जे सिक्किम का नहीं है दोस्तों, तो एफ यहाँ पे बैठेगा, सिक्किम का पर्सन यहाँ पे बैठेगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा केस बन ही नहीं रहा। ठीक है, केस 1 में बैठ गया एफ। देखिए एच, एच तो यहाँ है ना बच्चों, एच यहाँ पे है। थर्ड टू द राइट ऑफ एच, थर्ड टू द राइट ऑफ ई है ना। हाँ, ई फ्रॉम बिहार एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, एच भूल गया था। हाँ, एफ यहाँ पे बैठ सकता है, सिक्किम यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एफ सिक्किम नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। एफ यहाँ पे नहीं हो सकता, एफ यहाँ पे नहीं हो सकता। एफ सिक्किम नहीं हो सकता, एफ सिक्किम, दिस नॉट फ्रॉम सिक्किम, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। एफ कहाँ पे हो सकता है? एफ यहीं पर सिर्फ हो सकता है, और ये जो पर्सन है सिक्किम का हो गया। एफ एच के बगल में बैठ सकता है क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा किस में एफ एच बैठा दिए, इसको बैठा रहे हैं हम लोग। एफ यहाँ पे बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है। एफ यहाँ पे बैठ सकता है, हाँ यहाँ बैठ सकता है। यहाँ तो एच बैठा है, एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता, एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता, एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता, एफ नहीं बैठ सकता, एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता, एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता। एफ यहाँ पे बैठ सकता है या एफ यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब केस 3 में एफ दो जगह बैठ सकता है। आगे देखते हैं। फिर सेकंड सिक्किम, जे इज नॉट फ्रॉम सिक्किम हो गया। 3% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। अब 3% सिट बिटवीन सिक्किम, से क्या लिखा हुआ है? 3% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। 3% सिट बिटवीन। पहले देखते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें 2 जगह बैठ सकता है एफ इस वाले केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ हो चुका 3% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम सिक्किम। 3 लोग बैठता है, 1 2 3। डी यहाँ पे बैठ रहा है। डी और ई एडजस्टमेंट में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, तो केस 1 कैंसिल। कितना जल्दी कैंसिल हुआ, क्लियर। सिक्किम का इंसान जो है वो और डी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। इसमें देखते हैं, सिक्किम 1 2 3, डी यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, वेरी गुड, बैठ सकता है। इसमें सिक्किम का इंसान कहाँ बैठा है? एफ सिक्किम। हाँ चलिए मैं इसे आपको समझाता हूँ। इसमें एफ यहाँ पर भी बैठ सकता है, एफ यहाँ पर भी बैठ सकता है। ठीक है, मैं पहले आपको बताता हूँ। एफ यहाँ पर अगर बैठे तो सिक्किम का पर्सन यहाँ पे बैठ जाएगा और 3 लोग डी यहाँ पे बैठ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो डी जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसको रब करेंगे हम। सिक्किम यहाँ पे नहीं हो सकता, एफ यहाँ पे नहीं हो सकता। अब एफ हम यहाँ पे बैठाने की कोशिश करेंगे। अब तो चांस है कि एफ यहीं पे बैठेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम का इंसान। ठीक है, देखिए थर्ड केस में भी एफ और सिक्किम बैठ गया। 1 2 3, डी यहाँ पे बैठ जाएगा। वेरी गुड, तो हमारा ये बैठ गया, एफ बैठ गया। तो हम एफ को राउंड कर लेंगे, रेड मार्क से राउंड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बैठ गया, डी भी बैठ गया हमारा। देखिए क्या क्या बैठ गया? जे डी ई एच एफ, जे डी ई एच एफ। ठीक है, चलिए अब हमारा जीवित केस दूसरा है और तीसरा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे जी को बैठाना आसान पड़ेगा, आई को बैठाना आसान पड़ेगा। ठीक है, जी से रिलेटेड कुछ क्लू था दोस्तों। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पंजाब। जी जो है ना ही एफ के बगल में ना ही एच के बगल में बैठ सकता है। जी पंजाब, जी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। जी पंजाब, जी 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 पंजाब। अच्छा, इसमें तो नहीं बैठ सकती। केस 1 तो कैंसिल हो चुका ना, सॉरी। जी
सिट्स इमीडिएट आफ्टर द पर्सन फ्रॉम पंजाब। जी एच, जी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, जी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ई जी पंजाब नहीं यहाँ पर नहीं बैठ सकता, जी पंजाब नहीं बैठ सकता, जी जी पंजाब, जी एच जी पंजाब, जी पंजाब। जी सिट्स इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन फ्रॉम पंजाब। जी 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 पंजाब, जी जी केरला का हो सकता है क्या? केरला का हो सकता है यार, जी केरला का नहीं हो सकता। ओहो, देखिए कितना सटीक क्लू था। जी केरला का नहीं हो सकता, जी पंजाब नहीं हो सकता, जी पंजाब, जी पंजाब, जी यहीं पे बैठेगा, जी कहीं बैठ सकता है, जी केरला का नहीं हो सकता, जी यहाँ भी बैठ सकता है, और ये पंजाब, ठीक है, जी यहाँ पे, जी पंजाब नहीं बैठेगा, जी पंजाब, जी पंजाब नहीं, जी एच बगल में नहीं बैठ सकता, बस ठीक है, जी बैठ गया। इसमें बैठाते हैं किस 3 में, जी जी पंजाब, जी पंजाब, जी 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 यहाँ नहीं बैठ सकता, जी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, एच के बगल में नहीं बैठ सकता, जी यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं, ई के बगल में बैठा देते हैं, सिक्किम है, जी पंजाब, जी जी यहीं पर बैठेगा, पंजाब, डी पंजाब का हो गया इसमें। तो हम लोगों ने जी को भी बैठा दिया, तो जी को राउंड कर देते हैं। हम लोग डिसीजन क्या था, जी के बाद आई को बैठाने की कोशिश करेंगे, आई को देखते हैं अब क्यों ऐसा हम लोग चूज किए थे, क्योंकि इसको बैठाने में हमें कम से कम जगह मिलेगा। आई को अब बैठाएंगे एच के बगल में, और जे के बगल में नहीं बैठ सकता। आई के बारे में क्या क्लू दिया हुआ था, आई के बारे में क्लू दिया हुआ था, आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, आई एच के बगल में, जे के बगल में नहीं, आई थर्ड टू द राइट ऑफ के, आई तो के नहीं बैठ पाएगा, आई 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 यहाँ पे और के यहाँ पे बैठा के देखते हैं, एक जगह मिल रहा है, आई यहाँ पे, डी बैठा है, आई यहाँ पे, एच और आई साथ साथ नहीं बैठ सकता, यहाँ पे बैठा है, ये पॉसिबल है क्या, जे और के यहाँ पर एडजेसेंट बैठ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, तो केस 2 भी कैंसिल। क्यों? क्योंकि हम लोग आई सिट यहाँ पे क्लू दिया हुआ है, आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, हम लोग के को नहीं बैठा पा रहे केस 2 में, क्यों नहीं बैठा पा रहे, यही जगह मिला हमें आई बैठाने की, आई थर्ड टू द राइट ऑफ के यहाँ पे बैठाएंगे तो जे और के साथ में नहीं बैठ सकता, जो हमारा कंडीशन था, ठीक है, एडजेसेंट अल्फाबेट वाला, ठीक है। चलिए केस 2 भी कैंसिल हो चुका, आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, आई के बैठ सकता है, आई यहाँ पे नहीं बैठेगा, आई, अब देखिए इसमें आई यहीं पे बैठ सकता है, के यहीं पे बैठ सकता है, और कहीं नहीं जगह है, ठीक है, आई यहाँ पे बैठाते के जगह पे, तो आई एच के बगल में आई नहीं बैठ सकता, और कहीं बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि आई बैठेंगे तो के नहीं बैठ सकता, ठीक है, आई और के भी बैठ गया, तो इसको राउंड कर देते हैं रेड मार्क से, के भी बैठ गया। देखिए अब हमारा पजल जल्दी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। हम लोग कहाँ तक बैठे, एल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम, एल जो है, एल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम, ये कंडीशन ही फॉलो हो रहा है, एम एल के बगल में नहीं बैठ सकता, ठीक है, नहीं बैठा है, के बगल में एल नहीं हो सकता, के बगल में एल नहीं हो सकता, ठीक है, सारे लोग बैठ गए, सारे लोग बैठ गए, ठीक है। अब हमें स्टेट फाइनल करना है, ठीक है, एल से टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम इज फ्रॉम झारखंड, अच्छा एम जो है झारखंड का, झारखंड, ठीक है। पर्सन फ्रॉम गुजरात सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हरियाणा, अच्छा ठीक है, गुजरात जो है लेफ्ट में है किसके, हरियाणा के, ठीक है, इसे मैंने लिख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, जी और एल राजस्थान का नहीं है, ना ही ये राजस्थान का नहीं हो सकता, एच एफ या आई राजस्थान का होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्सन फ्रॉम गुजरात सिट टू द लेफ्ट ऑफ द हरियाणा हो गया, ठीक है। 2% सिट बिटवीन द पर्सन फ्रॉम झारखंड एंड मणिपुर, ये क्लू, झारखंड को तो हम लोग बैठा चुके हैं, तो मणिपुर को बैठाएंगे ना, अब ये क्लू देखिए बाद में क्लू मिलता है, यूजफुल क्लू बाद में मिलता है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्लू पजल को तो लाइन बाय लाइन पढ़िए ही, और क्लू को याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पर्सन फ्रॉम
2% सीट बिटवीन द पर्सन फ्रॉम झारखंड और मणिपुर। झारखंड और मणिपुर 2%, इधर पंजाब हो गया। ये मणिपुर का कौन हो गया? एफ। ठीक है। पर्सन फ्रॉम आसाम सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम मणिपुर। आसाम जो है मणिपुर के इंसान से दाएं में बैठा है, तो ऑब्वियसली आई होगा आसाम का। और अभी हम लोगों ने देखा ना ही जी ना ही एल है राजस्थान का, तो एच ही होगा राजस्थान का। देखिए क्लू याद रहना चाहिए। क्लू अभी मुझे कौन सा क्लू याद था कि राजस्थान में कौन ना ही जी हो सकता ना ही एल हो सकता, तो हमें पता था कि एच एफ या आई होगा। यहाँ पर एफ हो गया मणिपुर का, आई हो गया आसाम का, तो एच ऑब्वियसली राजस्थान का होगा। क्लू आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है 100%। अब देखिए आपको एग्जाम में प्रेशर रहता है टाइम का, लेकिन आपको अगर एग्जाम दे रहे हो, आप ऑब्वियसली एग्जाम दे रहे हो, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा क्लूज पे। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम का प्रेशर है, लेकिन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द पजल, तभी पजल बनेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा कि हाँ पैनिक नहीं करना टाइम के चक्कर में। ठीक है, यह आसाम सिट्स टू द राइट ऑफ मणिपुर हो गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे इग्नोर करेंगे। जी सिट्स टू द इमीडिएट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पंजाब, ये तो हम लोगों ने जी को प्लेस करने वक्त ही बैठा लिया। लास्ट क्लू है डैश पर्सन, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। जी और एल बचा रह गया, जी और एल। हाँ देखिए, गुजरात, द पर्सन फ्रॉम गुजरात सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हरियाणा, ये जो हम लोगों ने लिख रखा था, तो जी हो जाएगा गुजरात का और एल हो जाएगा हरियाणा का। कितना सही से पजल सॉल्व हुआ दोस्तों। ये होता है मेंस लेवल का पजल। इसे आप इस पजल को सॉल्व करोगे ना, आपको मेंस लेवल का फील होगा कि ओ यस, टाइम का भी प्रेशर है, आपको कंडीशन को भी फॉलो करना है, लेंदी भी है, और 3 से 4 सवाल इस पे रहेंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल पे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पे जाते हैं। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? इसे मैं रेड मार्क पे चलता, हमारा पजल तो सॉल्व हो गया। केस 3 इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, पहला सवाल क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। उस वाले क्लू को पढ़ेंगे। डैश सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम झारखंड। कौन? के सिट्स। झारखंड से जो बिलोंग करता है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? के बैठा है, या द पर्सन फ्रॉम सिक्किम बैठा है। जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा वैसा हम लोग फिल कर लेंगे। यहाँ पर 1 के जगह पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, या द पर्सन फ्रॉम सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 पे चलते हैं। डैश पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम मणिपुर। कितने लोग मणिपुर के बाएं बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं। 8 पर्सन हो जाएगा। 8 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर का कौन है? एफ है। एफ के बाएं में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8% सिट टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम मणिपुर। चलते हैं तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स पे। तीसरा क्या है? डैश पर्सन सिट बिटवीन जे एंड द पर्सन फ्रॉम राजस्थान। पर्सन फ्रॉम राजस्थान कौन है? एच है, और जे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में बैठा है। कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन। फिल इन द ब्लैंक्स 3 पे क्या हो जाएगा? 6 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड द पर्सन फ्रॉम राजस्थान। एक बार कंफर्म कर ले। एच का राजस्थान का है 1 2 3 4 5 6, जे और द पर्सन फ्रॉम राजस्थान के बीच 6 लोग बैठे हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 पे कितने क्या हो जाएगा आंसर? 6। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं पजल को, सिटिंग अरेंजमेंट के पजल को, मेंस लेवल के पजल को, विद कंडीशन को ध्यान रखते हुए और बेस्ट अप्रोच के साथ। कंडीशन और ज्यादा केस भी नहीं बनना चाहिए, और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पजल को ऐसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 47 था, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मेंस लेवल का पजल हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ऊपर से हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट देखा, और इसमें खास क्या था? कंडीशन दिया हुआ था। ठीक है, और थोड़ा लेंदी भी था। ऑब्वियसली मेंस लेवल का पजल है तो लेंदी तो होगा ही। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको उम्मीद करता हूँ मैं बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में ऐसे ही प्रश्न लाने वाला हूँ। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मेंस लेवल का हो या प्रीलिम्स लेवल का हो। बैंक के एग्जाम देने वाले हैं आप, इंश्योरेंस एग्जाम देने वाले हैं आप, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं दावा करता हूँ मेरे आने वाले वीडियो से। और मैंने जो डाल रखा है पहले वीडियोस 46 वीडियो, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?
किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मेरा वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप, ठीक है। जैसे कि पता है आपको, मेरा वीडियो रोज 6:30 शाम के आसपास, 6:30 के आसपास इवनिंग में मेरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर रखोगे, बेल बटन प्रेस कर रखोगे, तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे कि हाँ, वर्थ स्टडी की तरफ से मैंने वीडियो डाल दिया है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 48 में, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अप्रोच के साथ, नए पजल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।